अदब नजरन खबरों के एक और बुलेटिन के साथ में हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे खित्ता चनाब। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जहां पर चिली रोड पर भलेसा में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। जिला डोडा के अंदर जहां पर गंदो इलाके में इस सड़क हादसे में 28 साल सज्जाद अहमद नामी एक शख्स की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो कि 200 मीटर गहरी खाई में जाकर गिरी है और इस बीच दरिया का करीबी हिस्सा कार जो कि हादसे का शिकार हुई सुबह सुबह। हालांकि इस बीच जख्मी हालत में इस शख्स को सज्जाद, जिसका नाम बताया जाता है 28 साल इसकी उम्र है, अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन सज्जाद अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ बैठा। बड़ी खबर इस वक्त जहां पर खित्ता चनाब के अंदर सड़क हादसा का सिलसिला गुज़श्ता कई रोज से जारी है और नए साल के दौरान भी सड़क हादसा से होने वाली अमवात की शरह में किसी किस्म की कोई कमी नहीं देखी गई है और इसका ये नतीजा हो रहा है कि लगातार इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। एक और शख्स सज्जाद अहमद जिसकी मौत हुई है सड़क हादसे में और ये दर्दनाक हादसा पेश आया है जिला डोडा में चिली रोड पर, जहां पर भलेसा के मकाम पर सज्जाद जो कि खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा। 200 से 500 फीट के बीच गहरी खाई बताई जा रही है, दरिया का करीबी इलाका। और ये भी तफसीलात मिल रही कि सिर्फ ड्राइवर ही यानी सज्जाद ही इस गाड़ी में सवार था जो खुद ड्राइव कर रहा था। गाड़ी इसके काबू से बाहर हो गई, गहरी खाई में जा गिरी और मौके पर ही इसकी मौत हुई। हालांकि अस्पताल ले जाने की कोशिश हुई लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने इसे यहां मुर्दा करार दिया अस्पताल पहुंचने के बाद। और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि खित्ता चनाब के अंदर अगर साल 2021 की बात करें तो अब तक फरवरी के इन 23 दिनों के अंदर भी और जनवरी के जो पहला महीना गुजरा है वो तमाम दिन मिलाकर ये भी 50 दिनों के अंदर लगभग इस तरह का छठा हादसा है जहां पर मौत हुई हो। इससे पहले भी किश्तवाड़ के अंदर सड़क हादसा पेश आए लेकिन डोडा के अंदर इस तरह का हादसा पेश आना जहां पर दूर दराज इलाकों में एक तो सड़कों की खस्ता हालत, दूसरा ट्रैफिक हुकाम पर भी सवाल मुसलसल उठते रहे हैं। वक्तन फौक्तन उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता रहा है। लेकिन इस बीच अभी बताया जा रहा है कि एक बार फिर सड़क हादसे में 28 साल सज्जाद अहमद की जान चली गई है और ये गाड़ी 200 मीटर जाकर जो गहरी फीट में बताया जा रहा गिरी, दरिया के करीब पहुंची। ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर की एक और बड़ी खबर की जहां पर एक और पार्लियामेंटेरियंस का वफद जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहा है। रुकन ऐवान का एक और वफद जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और इस दौरे का मकसद गुज़श्ता जो दौरा हुआ था उससे जरा अलग होगा। 15 मार्च को वफद श्रीनगर पहुंचेगा। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में एक प्रोग्राम मुनक्किद होगा और मुख्तलिफ फील्ड्स में बेहतरीन काम करने वालों की हौसला अफजाई होगी। अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, अवार्ड इन सभी लोगों को दिया जाएगा, एजाज से नवाजा जाएगा। SKICC श्रीनगर में प्रोग्राम मुनक्किद होगा। पार्लियामेंटेरियंस का एक और डेलीगेशन श्रीनगर पहुंचेगा 15 मार्च को और अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है कि 15 मार्च को ही SKICC श्रीनगर के अंदर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जहां पर एक प्रोग्राम मुनक्किद होगा और मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ महकमों से वाबस्तगी रखने वाले मुलाजमीन या अफसरान अगर हैं तो उन सभी की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। उनको पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन के हाथों एजाज से नवाजा जाएगा। सभी लोग एजाज से सरफराज होंगे जिनने बेहतरीन काम अंजाम दिया है, बेहतरीन खिदमत उनकी उसके लिए हौसला अफजाई होगी, सराहा जाएगा। और पार्लियामेंटेरियंस का यह वफद उस वक्त जम्मू कश्मीर पहुंचेगा जब यहां पर हाल ही के दिनों में चंद रोज कबल जो गैर मुल्की सफारतकार थे वो जम्मू कश्मीर से वापस गए हालात का जायजा लेकर। लेकिन अब इस वफद का काम कि मुख्तलिफ फील्ड्स में जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की हौसला अफजाई होगी। SKICC श्रीनगर में उन्हें एजाज से सरफराज किया जाएगा। बढ़ते आगे बात अब जरा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने हदबंदी कमीशन इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस और अरकान पार्लियामेंट की अदम शिरकत पर कहा कि अच्छी बात नहीं है कि मेंबरान पार्लियामेंट ने मीटिंग से दूरी बनाए रखी, उसमें हिस्सा नहीं लिया। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान पार्लियामेंट की हदबंदी से मुतल्लिक मुनक्किदा मीटिंग में हिस्सा उन्हें लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने इसका बायकॉट किया, जो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अक्सरियत है क्योंकि उन तीनों मेंबरान पार्लियामेंट हदबंदी कमीशन के मेंबर मुकर्रर किए गए थे। जब उनकी नामजदगी हुई थी तो इनकी शिरकत से हमारा मामला बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता। ताहम उन्होंने हदबंदी कमीशन मीटिंग का बॉयकॉट करके बीजेपी को आजादाना तौर पर फैसला करने का इख्तियार दे दिया है।
गुलाम नबी आज़ाद की बड़ी बात कि जमहूरी तर्ज अमल में सबको अपनी अपनी बात अपने तरीके से रखने का जहां पर मौका भी दिया जाता है, हक भी होता है, लेकिन यकतरफा इन तमाम चीज़ों को अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, डेलीगेशन का हिस्सा, उन्हें आज़ादाना तौर पर फैसला करने का इख्तियार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दे दिया गया है। रियासत के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि मीटिंग में शिरकत करके वो अपने ख्यालात और दलाइल को मजबूती से पेश कर सकते थे, चूंकि इनकी अक्सरियत है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे सीनियर रहनुमा जो हदबंदी कमीशन के मेंबर भी हैं, इजलास में शरीक होकर हमारे मामले को मजबूत बना देते। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक ये समझ नहीं आ रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान इजलास से क्यों दूर रहे और इस मीटिंग में हिस्सा न लेते हुए उन्होंने बीजेपी को फ्री हैंड दे दिया है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और उनकी हाजिरी से मामला और भी मजबूत होता, लेकिन यहां पर अब सूरत हाल जरा मुख्तलिफ नजर आएगी। गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूर रहना, बॉयकॉट करना कहीं अवाम के खिलाफ न जाए, इस बात को भी हमें समझना होगा। बात स्कूलों के हवाले से सरमाई तातीलात के बाद स्कूलों में दोबारा तालीमी सरगर्मियां शुरू करने की खातिर बनाए गए शेड्यूल में तब्दीली लाते हुए महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऐलान किया है कि 1 मार्च से 9वीं से लेकर 12वीं जमात के लिए तदरीसी सरगर्मियां बहाल होंगी। और इस बीच अव्वल से लेकर 8वीं जमात के बच्चों के लिए स्कूल में तालीमी सरगर्मियां 8 मार्च से शुरू कर दी जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि कश्मीर सूबे के स्कूलों में पहले मरहले के तहत 9वीं से लेकर 12वीं जमात की क्लासेस को 1 मार्च से शुरू किया जाएगा, जबकि अव्वल से लेकर यानी पहली जमात से लेकर 8वीं जमात के लिए जो क्लासेस हैं उनका एहतमाम बाज़ाब्ता तौर पर 8 मार्च से होगा। अलबत्ता हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि यहां पर सभी उसातिज़ा को 1 मार्च से ही स्कूलों में हाजिर रहना होगा, यानी टीचर्स को पहले दिन से ही स्कूलों में हाजिरी यकीनी बनानी होगी, ताकि तैयारियों को हतमी शक्ल देकर छोटे बच्चों के लिए 8 मार्च से बेहतर तौर पर तालीमी सरगर्मियां शुरू की जा सके। वाज़ेह रहे कि इससे कबल महकमा स्कूली तालीम ने एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें ऐलान किया था कि 1 मार्च से ही तमाम स्कूलों में दरस व तदरीस का काम बहाल होगा। अब उसातिज़ा को 1 मार्च से स्कूलों में हाजिर रहने की हिदायत दी गई है, ताकि बच्चों के लिए बेहतर इंतजाम किए जा सके, खासतौर से जब 8 मार्च से छोटे बच्चों को भी स्कूलों में आने का मौका दिया जाएगा, तो उन्हें भी तमाम तरह की तैयारियों के साथ स्कूलों में लाया जाए और तदरीसी निज़ाम को बहाल किया जाए। शुमाली कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग में जिग कैफे में आतिशज़दगी की वजह से यहां पर शदीद नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जहां पर तमाम तरह इंतजाम किए जाते थे और GED का ये कैफे था, आग की वारदात में शदीद नुकसान पहुंचा है। दौरान शब इस कैफे में आग लगी है, जो कि मुकम्मल तौर खाकस्तर हुआ। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने मकामी सतह पर तमाम कोशिशें की हैं, फायर सर्विसेज अमले की तरफ से भी कोशिशें की गई है, लेकिन आग बुझाने में अमला नाकाम रहा। अगरचे देर रात इस पर काबू पाने की भी बात सामने आई कि काबू आग पर जरूर पाया गया, लेकिन शदीद नुकसान यहां पर पहुंचा आग की वजह से, जिस बीच महकमा सियाहत से वाबस्ता लोग जो कि इस कैफे के साथ जुड़े हुए थे, जिनका रोजगार चलता था, उनका कामकाज मुतासिर हुआ। हालांकि आग लगने की वजूहात क्या है अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं था, इसके बावजूद भी आग की होलनाक वारदात पेश आती है, जिसमें नुकसान होता है, जिस पर सवाल भी इंतजामिया पर काफी ज्यादा इस वक्त उठाए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान बारिशों और बर्फबारी का इम्कान जाहिर करते हुए कहा है कि 25 और 26 फरवरी को पीर पंचाल के आर पार कई इलाकों में भारी से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशें हो सकती है। चूंकि जम्मू कश्मीर में आज मौसम में तब्दीली आई है और सुबह सुबह कुछ इलाकों के अंदर बारिशों की भी इतलात हैं। इस बीच फिजाई खदमात में खलल पड़ने का भी एहतमाल है, जहां पर कल सुबह धूप निकलने के बाद आज अलग सुबह पूरी वादी कश्मीर में आसमान पर बादल मंडाते रहे, जबकि मतला आलूद रहने के बीच बारामूला कस्बे समेत कुछ इलाकों में सुबह के वक्त बूंदाबांदी की भी खबर है। वहीं पर श्रीनगर शहर के साथ साथ जम्मू में भी जहां पर बादल छाए हुए हैं, और इस बीच बताया जा रहा है कि दोपहर तक अगरचे मौसम खुश्क रह सकता है, लेकिन सुबह से ही जहां पर ठंडी हवाएं चल रही थी, बाद दोपहर जिसका असर देखा जाएगा और बारिश होने के साथ साथ मौसम में एक बार फिर तब्दीली होगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि ताज़ा मौसमी कैलेंडर के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में मगरबी हवाओं का असर है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 22 और 23 फरवरी की जो दरमियानी रात थी, यानी गुज़श्ता रात जो बीती है, दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया गया था। बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, दूर दराज इलाकों में जहां पर सुबह सुबह इतलात मिली हैं,
महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी या मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं और इस बीच गुज़श्ता शब से दौरान शब से ही मौसम जब करवट ली है तो 28 फरवरी तक मौसम खराब रह सकता है। ताज़ा मौसमी एडवाइजरी में खबरदार किया गया है कि रवा माह की 25 और 26 तारीख की मौसमी सूरत ज्यादा अबतर रहने के दौरान श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ सकता है, जबकि 26 फरवरी को हवाई ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुतासिर हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 25 और 26 फरवरी को बर्फबारी और मूसलाधार बारिश होने के बायस बानिहाल से रामबन तक शाहराह पर फिसलन पैदा हो जाएगी, जिसके नतीजे में शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती है। इधर मौसम में आई तब्दीली या मौसम बहार से कबल नर्सरीज का काम भी बढ़ना शुरू हो गया है और 15 फरवरी के बाद इस काम में तेजी वादी कश्मीर के अंदर भी देखी जा रही है और मार्च के महीने के लिए तमाम तरह की तैयारियां नर्सरी के जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कर ली गई हैं। इस सीजन में फूलों की मांग भी बढ़ने वाली है, जिसके लिए कारोबारियों की तरफ से कमर कस ली गई है। लोगों की बात भी माने तो इस सीजन के आते ही यानी आगाज से कबल ही यहां पर तमाम तैयारियों के साथ फूलों की खरीदारी या नर्सरीज में लोगों की भीड़ जम जाती है और इसी तरह की तैयारियां इस वक्त भी जम्मू और श्रीनगर के अंदर नर्सरीज के अंदर देखने को मिल रही है और हजारों अकसाम के फूल लगाने की तैयारी इन नर्सरीज में की जा रही है। मैं यहाँ आता हूँ और इन्होंने यहाँ हॉट हाउस बनाए हैं। बहुत अच्छी नर्सरी ये बना रहे हैं। हर किस्म के पौधे और फूल यहाँ से कश्मीरी लोग लेते हैं। मुझे भी घर पर ये नर्सरी मैंने लगाई है। अब सीज़न आने वाला है, सब कश्मीरी लोग ये घरों में लगा देंगे। इससे खूबसूरती आती है बहुत और बड़ी मेहनत से ये तैयार करते हैं ये, तो अब इस वक्त वो बेच देंगे। यहाँ इसकी सेल अब चालू हो गई है। अभी हम करते हैं मार्च की सीज़न की तैयारी सर। 15 फरवरी से हमारा सीज़न स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल तक होता है कि ये 2 महीना एक सीज़न हमारा होता है। उसके बाद अप्रैल से लेके दूसरा सीज़न आता है हमारा। तो उसके बाद इस सीज़न में हम ज़्यादा बेचते हैं फूलों की पनीरी, उसके बाद पौधे, मतलब जैसे कि इटालियन साइप्रस, क्यूप्रस, गोल्डन क्यूप्रस, बहुत सी वैरायटी है, कम से कम हज़ारों वैरायटीज़ है ये जो हम इस सीज़न में बेचते हैं। ज़्यादा टॉप हमारा सीज़न होता है मार्च टू अप्रैल। सीज़न में डिमांड अच्छा रहता है, मतलब मार्च अप्रैल में तो बहुत अच्छा डिमांड रहता है, लेकिन मतलब सीज़न अच्छा होना चाहिए, मतलब हालात ख़राब ना हो, कोई मसला ना हो, तो तब तो शुक्र अल्लाह का कि सीज़न अच्छा रहता है। जिससे हमारा जो आने वाला सीज़न है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमारा कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि पहले हम मिट्टी लाते हैं, मिट्टी बाद में लिफाफों में डालते हैं, उसके भी बाद में उसके में बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद ये एक ग्रीन हाउस में रखा जाता है जहाँ उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जो टेम्परेचर उसके लिए होना चाहिए वो मेंटेन किया जाता है। तो इसलिए ये सीज़न से पहले हम इसकी तैयारी करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करके। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे की वजह से 2 दिन बाद आज सुबह एक बार फिर घरेलू सतह पर ईंधन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत दीगर हिस्सों में भी पेट्रोल 25 पैसे इजाफे के साथ 90.83 रुपए फी लीटर और डीजल 35 पैसे बढ़कर 81.82 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। ऑयल मार्केटिंग की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल में 25 पैसे और डीजल में 35 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस वक्त की आला तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। फिलहाल इस वक्त हर शहर में दोनों ईंधनों की कीमतें आला तरीन सतह पर चल रही हैं। कुछ शहरों में 100 रुपए तक भी इस वक्त ये कीमतें पहुंच गई हैं या इससे अबूर कर चुकी हैं। नया साल पेट्रोलियम ईंधन के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहा। जनवरी और फरवरी में अब तक मजमूई तौर पर 25 दिन में ही पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन इन दिनों में ही 7.2 रुपए महंगा होना ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल की कीमत भी रिकॉर्ड बनाने की राह पर गामजन है। नए साल में 25 दिनों के दौरान डीजल 7.45 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका है, जिसका दबाव घर की रसोई पर या आम आदमी पर बराह रास्त पड़ा है। भाव बढ़ रहे हैं, ये तो काफ़ी निराशाजनक बात है। जैसा हमने देखा गया था कि सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि पेट्रोल के भाव कम होंगे और जो पुराने पेट्रोल के भाव बढ़े थे उस समय उसकी आलोचना भी की गई थी। अब सेंचुरी में आने वाला भी है तो विकेट ले लीजिए। अब सरकार से ही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए पेट्रोलियम या फिर एनर्जी को कहीं ना कहीं, जिससे
पेट्रोल के दाम कम रहे और कोई नई एनर्जी आप करिए, जैसे सोलार पे और अच्छा काम करिए, फिर गाड़ियों में सोलार एनर्जी यूटिलाइज हो। पर तब तक के लिए पेट्रोल को आप ये नहीं कर सकते कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हैं उसके। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इसको कम नहीं कर रहा है मोदी जी, और आर्थिक अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन, और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। मैनेज कुछ नहीं करते, अब डिलीवरी करता हूँ मैं तो मुझे पैसा मिलता है 2 रुपये प्रति किलोमीटर पे, तो उसको मैनेज करके चलाना पड़ता है जैसे तैसे। अब चल तो पाता नहीं है, वैसे कर रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है। चाहते ये कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो, समझो 60-70 रुपये हो, ज़्यादा महंगा है। मेरा नाम सोनू। दिन पे दिन बढ़ते जा रही है पेट्रोल का दाम। इंसान एडजस्ट कैसे करे, खाएगा या कमाएगा कि पेट्रोल में पूरा पैसा उड़ाएगा। 4 से 5 दिन चलती थी आराम से, अब 1 दिन ही चलती है। क्या करेगा इंसान, गरीब तो मारे आ रही है भैया। सरकार से चाहता है इसके दाम बहुत कम होना चाहिए, जहाँ तक ये कि इंसान खाएगा क्या, बचाएगा क्या। मैनेज ऐसे करते हैं कि बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हमारी डेली बेसिस की, तो उनमें हम कटौती करते हैं और फिर पेट्रोल में भी कटौती करते हैं, तो इस तरह से मैनेज कर पाते हैं कि पेट्रोल के दाम कम हो, सारे ईंधन के दाम कम हो और महंगाई इतनी ना बढ़े। सर मैं क्या बताऊं, पहले मैं 50 रुपये तेल भरता था, कभी कुछ चलता था। अब तो 50 रुपये तेल आधा घंटों में नहीं चल पाता। इतनी महंगाई कहाँ जा रही है, गैस भी इतनी महंगा हो गया है। बिल्कुल से नियंत्रण होना चाहिए। मुल्क में सेहत के निज़ाम के लिए हुकूमत काम कर रही है और किसी भी तब्दीली से कबल सभी के साथ मशावरत या स्टेक होल्डर्स की राय जानना बेहद ज़रूरी है। इन बातों का इजहार आज मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, जिनके मुताबिक मुल्क ऐसे मुश्किल हालात से गुजरा है, लेकिन खुद कफील बनने के लिए भी मुल्क इस वक्त तमाम तर कोशिशें कर रहा है। मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर में भी, एजुकेशन, ये 2 ऐसे विषय हैं कि जहां एक नागरिक होगा तो भी हम पहुंचेंगे। ये हमारा मिजाज होना चाहिए और हमें इस पर जोर देना है, उस पर हमें पूरी कोशिश करनी है और इसलिए सभी क्षेत्रों में हेल्थ एक्सेस पर भी हमें जोर देना है। देश को वेलनेस सेंटर्स चाहिए, देश को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स चाहिए, देश को क्रिटिकल केयर यूनिट चाहिए, देश को हेल्थ सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, देश को आधुनिक लैब चाहिए, देश को टेलीमेडिसिन चाहिए। हमें हर स्तर पर काम करना है, हर स्तर को बढ़ावा देना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि देश के लोग, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो सुदूर इलाकों में रहते हो, उन्हें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले और समय पर मिले। और इन सभी के लिए जब केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और देश का प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर पीएम जय में हिस्सेदारी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज का नेटवर्क बनाने में पीपीपी मॉडल को भी सपोर्ट कर सकता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नागरिकों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और दूसरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेकर भी साझेदारी हो सकती है। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर एक मजबूत साझेदारी के रास्ते निकाल पाएंगे, स्वस्थ और समर्थ भारत के लिए आत्मनिर्भर समाधान तलाश कर पाएंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये हम जो एक स्टेक होल्डर्स के साथ इस विषय के जो ज्ञाता लोग हैं उनके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, बजट जो आना था आ गया है। बहुत सी आपकी अपेक्षाएं होगी, वो शायद इसमें नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कोई आखिरी बजट नहीं है, अगले बजट में देखेंगे। आज तो जो बजट आया है इसका तेज गति से मुझे जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में डूरू में बर्ड फ्लू के नाम से मशहूर एवियन इन्फ्लुएंजा केस मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने इलाके में फिलहाल मुर्गों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। 10 रोज कबल अराबल डूरू में कुछ कौवे मुर्दा पाए गए थे, जिसके बाद जांच के लिए नमूने भोपाल भेजे गए और इनके अब पॉजिटिव केसेस की तस्दीक हुई है। इसके बाद इंतजामिया ने डूरू कस्बे और इसके अतराफ में मुर्गों की खरीदो फरोख्त पर आर्जी पाबंदी आयद की है। इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा जोन की निशानदेही के साथ साथ इस इलाके की सफाई का अमल शुरू किया गया और इसके अलावा पोल्ट्री के नमूने मजीद जांच के लिए
जमा करने की हिदायत दी गई। इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। असिस्टेंट वेटनरी अफसर डॉक्टर खालिद वानी के मुताबिक फिलहाल पोल्ट्री पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जब तक टेस्टों की जांच मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक लोगों को इंतजामिया के साथ ताउन करना होगा। सरहदी जिला पुंछ के तहसील मंडी में हेडक्वार्टर से अजमाबाद जाने वाली राब्ता सड़क की तामीर में सुस्त रवि पर अवाम में सख्त तशवीश पाई जा रही है। वाजरेह की जालिया मुगल राब्ता अजमाबाद सड़क का काम अगरचे साल 2007 में महकमा PMGSY के ज़रिए एहतमाम नबार्ड स्कीम के तहत शुरू किया गया, ताहम आज 13 बरसों के बाद भी सड़क का काम मुकम्मल न होने से अजमाबाद गाँव की कसीर आबादी मुतासिर हो रही है। मकामी लोगों के मुताबिक सड़क की तामीर में सुस्त रवि और सड़क के लिए अराजी देने वाले अफराद को भी बरसों बाद भी मुआवजा फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी आबादी ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है ताकि सड़क की कुशादगी, तारकोल बिछाने के साथ साथ दीगर मसाइल का भी जल्द अजाला हो सके। उनने सड़क के लिए ज़मीन देने वाले अफराद को भी मुआवजा फराहम करने का मुतालबा जिला इंतजामिया से दोहराया। 3 किलोमीटर रोड गसान अदमाबाद जनाब वहीं तान कह मुआवजा छन, कह लुक छन, कह रोड छन, कह डंग छन, कह आरवाल छन। जनाब मैं अपील गुल गंडत कि हम DC साहब बोर्ड राम दिल आमुत, लिहाजा यम रोड सोन कर बंदोबस्त या डंग लाइन आए, रोड त्रान आए, लुक त्रान आए और सान मुआवजू कर बंदोबस्त बेघर गमित बनत सान मकान रोड ब्रोट कह तो तमाम मकान गए फ्लड जल से गए नुकसान। तो अब क्या करो कस मानो। अरसा 12 साल और 13 साल से हम बेकार और मजबूर हैं इस रोड से। रोड हमारी सबसे पहले निकली थी 2007-8 में निकली थी, 2007-8 में निकली थी और इस वक्त तक ना हमें कंपनसेशन है, ना इधर कोई देखता है PWD वाला। हम बहुत परेशान हैं, ना ही यहाँ की रोड़ी है, ना लुक है और ना आरवाल बीरवाल लगाई है। जहाँ बह गई है रोड ख़त्म हो गई है वहाँ ही पड़ी है। हम बारहा गए एक्शन साहब के पास, सबके पास, लेकिन इस रोड का कोई कुछ नहीं हुआ। ये रोड हमें चाहिए, लोगों को कंपनसेशन भी चाहिए और रोड की लुक और रोडी बाकी जो डंगे आरवाल भी बाल रहे हैं वो भी चाहिए। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में गुगलडारा से बदरकोट राब्ता सड़क की खस्ता हालत और सड़क पर सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुगलडारा के लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलाके में सड़क की नागुफ्तबे हालत जिससे अवाम परेशान है, ताहम हुकाम को मुसलसल मुतल्ला किए जाने के बावजूद भी इलाके की जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई। हल्की बारिश या ख़राब मौसम में भी लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है, जिसके लिए लोगों ने सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा दोहराया। ST कम्युनिटी से लोग रह रहे हैं, पिछले इलाकों में रह रहे हैं, इनको बस मरकजी सरकार और रियासती सरकार शायद सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी हम ST कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं यहाँ पे, तो हमें सिर्फ वोट के मौके पर है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे हमसे किए जाते हैं कि आपके रोड ठीक करेंगे, आपका एजुकेशन जो है वो ठीक करेंगे, लेकिन जब वो लोग हमसे वोट लेके चले जाते हैं उसके बाद खुदा ही हाफिज है, फिर हमारे पास आप लोगों के सिवाय कोई नहीं आता है। तो हम यही उम्मीद रखेंगे यहाँ की सरकार से, आप उनको ये बताएं कि गुगलडारा के लोगों की क्या हालत है। योर गोगोडोर रोड जनाब दुदरी पे तला गए गोगोडोर तान या तान जनाब गुर त पकान तो इंसान कथ सो रोडस हालत, सो रोडस हालत कह शुमारा ये सान मिनिस्टरन वोट शोट नीन तम सात जनाब तो तम सात वोट ये सात जरूरत यह कम कर तम सात जनाब कुल गुजारिश करान चलिए खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।